तथा सुवर्ण कलश द्वारा सुमनोहर चित्र स्फटिक मणि की सीढ़ियों की विमणि सुशोभित है, लाल है, मोतियों की डालियों से जड़ित है, खिड़कियां हैं तथा ध्वजा पताका से विभूषित, घंटाओं से शब्दयमान, सुवर्ण तोरण से अलंकृत, अनेक अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक स्वर्ण के हजारों किवारें एवं महाधिरम्यश्च भूषणैर्भुजं सदा आत्मयोग प्रभावश्च निर्मितं विश्वकर्मणां तस्मिन्नन्ति सभा दिव्यः शतयोजनामाय प्रवजः प्रवृतं भक्ष्यं भोज्यं च सर्वसः रसवञ्चिततोयाते सुवर्णता शतवादिनः शान्ता सन्यासिनं सिद्धाभूता भूतेन कर्मणा। हजारों की बार सोने के गुच्छों से सुशोभित है। इस तरह अनेक तरह के भूषणादि से विभूषित विश्वकर्मा ने आत्मयोग प्रभाव से निर्माण किया है। जिस मंदिर में एक सभा 100 योजन लंबी सूर्य के तुल प्रकाशमान से अत्यंत आनंद देने वाली है, अतिशील अत्युत्न परंतु अत्यंत मन को हर्ष भोग समन्वितः जागे जात वृक्षाया अक्षालितो रत्न मंडितः कीर्तिशाली बहुत से अश्वमेधादि यज्ञ कर चुके ऐसे धर्मराज की सभा में हैं। धर्मराज की सभा में केवल धर्म ही प्रवृत्त होता है, वहाँ किसी प्रकार की पक्षपात अनुत भाषण मत्सर भाव नहीं होता। शास्त्रवेता धर्म में परायण ऐसे सभासद धर्मराज की निरंतर सेवा करते हैं। हे गरुड़, ऐसी वह धर्मराज की सभा है जो दक्षिण मार्ग से यमलोक गए हैं। पापी पुरुष उस सभा को नहीं देख सकते। धर्मराजपुर में जाने के लिए 4 मार्ग होते हैं, उसमें पापियों का गमन मैंने पूर्व में कहा। पूर्वादित 3 मार्ग जो धर्म मंदिर गए वे पुण्यादि कर किस रीति से उसमें जाते हैं, इसको सुनो। पूर्व मार्ग सांसारिक वस्तुओं के सहित तथा परिजात वृक्ष छाया से अच्छा सत्कार किए, वर्षा में भीग रहे हैं तो उनको आश्रय दे दिया, भूमि का दान किए, गौदान किए, किसी का घर नहीं है घर बनाकर दान कर दिए। इसे शुद्ध उनको जैसे आत्मा को तृप्ति देने वाले निर्मल पुरुष पूर्व के द्वार से धर्मराज सभा में जाते हैं। दूसरा मार्ग द्वितीय स्थिरो मार्गो महारथस्तैर्वितः नरयान समायुक्तो हरिचंदन मंडितः हंसार तीर्थ क्षेत्रे ये मृतः ये मृता देवी धंसे योग भासीन ये मृतः शतपात्र पूजकः नित्यं धारसला पूर्णादि अधिकार विराजितः। उत्तर दिशा का मार्ग है जिसमें सैकड़ों बड़े बड़े रथ पालकी रखी है, बड़े बड़े रथ है, पालकी है। नरयान द्वारा उस मार्ग से जाते हैं। नरयान उस मार्ग में पालकी को नर चलाना है, नरयान आदमी मनुष्य उसको चलाते हैं। नरयान द्वारा उस मार्ग से जाते हैं। उस मार्ग में हंस सारस चकवा चकवी पक्षियों से सुशोभित अमृत बिंदु युक्त एक तालाब है। वेद पढ़ने वाले अभ्यागत मुनिनाय सिर कह कर जोरी महु चरण सरोहनाथ जनी कबहु तरे मति मोर। अनसुईया की बद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष देहि निकट बैठाई। दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। जब राम जी वन में गमन कह रहे अत्रि ऋषि के आश्रम में जब गए तो उनकर पत्नी अनुसुईया सब प्रकार के उनकर दोनों के स्वागत, तीनों के लक्ष्मण जी भी साथ में रहते सबके स्वागत करें और दिव्य वसन भूषण पहिराए। एहन वस्त्र देखिन कि कहियो मलिन दिव्य वस्त्र भूषण सब जब राज छोड़ के आए लेकिन खाली फूल के माला हार रहे, लेकिन अनुसुईया सती जी उनका जैसे अनेक प्रकार के दिव्य भूषण वस्त्र देखिन कि कहियो ये मलिन बिना स्नान करे हमेशा स्वच्छ रहा वाला एक टीटा वस्त्र दिव्य वस्त्र सती अनुसुईया। नित्य नूतन अमर सुहाय सब दिन नवीन बिना धोए हुए नित्य नूतन सब दिन नया वस्त्र धरे। कहा ऋषि वधु सरस मृदवानी नारी धर्म कछु ब्याज बखान।
आप उनका साथ में एलखिन तो अपने सीता जी सती चलखिन। सैया जी उनका कहलखिन कि आप वहाँ के हम कुछ नारी के धर्म है से ब्याज से कहा के हम बता रहा छी। मात पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुनु राजकुमारी अमित दानी भरता वैदेही अधम सुनारी जो सेवन ते। हे राजकुमारी अहाँ सुनू, माता पिता भाई सबके हित करे वाला, परंतु ई सब एक सीमा तक ही सुख दे। हम किनको पुत्री छी, हम किनको पत्नी छी, हम किनको माय छी, ई सुख सीमा तक प्रदान करे है ना। आप पति मर गेला तक पति के सुख अहाँ के दे केवल। तो ई सुख एकटा सीमा होय छै जाहि में आदमी के प्राप्ति भय। बेटा माता पिता घर में चलूं तो माय बाप के दुलार भेटल, पति घर में गेलूं तो पति के दुलार भेटल, फिर सास के मतलब से दुलार से हो भेटल, या सेवा करो या दुलार। तो यही सब के एकटा सीमा होय, लेकिन वही सब बड़का सुख किए जरा हम व्यास में समझ। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल परखी है चारी। सुख में तो सब साथ है, जहाँ सुख में थी तहाँ के सब साथ है जब तक सुख में थी। धीरज, लेकिन धीरज के धर्म के और मित्र के और नारी जे ज्यादा जिसे चाहे आज पत्नी छे कब हुनकर परीक्षा होय छे, आपत काल परखी है चारी। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, ये सब चार की परीक्षा आपातकाल में, विपत्ति के काल में। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत दीनहीन। भाग्य के कारण अगर अहाँ के किनको साथ विवाह हो गया है न, या दैविक प्रकोप से या अपना भाग्य के कर्म से अगर अंधा पुरुष के साथ विवाह हो, रोगी के साथ विवाह हो जाए तो सत्यवान में चरित्र में कहने ना कि सत्यवान के जिंदा कर लेकिन वापस। तो ई नहीं एक बार अहाँ मतलब सबके एक सामाजिक प्रथा है ना, वही प्रथा में अगर अहाँ के विवाह हो तो उनका ही नहीं करें। भक्त उनकी जो कोरी पति रहे तो उनका जैसे पत्नी गाड़ी बनाकर ठेला बनाकर घर कर जैसे बाबा धाम लोग बैठे जाकर कोर के उससे उनका जैसे छुटकारा देता। तो ई नहीं कोई प्रति के अवहेलना करे। रोगी है अगर निर्धन है नहीं कि उनका पास तो महल से हमारा पास किस नहीं, तो जे भाग में अहाँ के मिलल है वो भाग के अहाँ स्वीकार कर और वही प्रकार से अहाँ अपन जीवन के साक्षी बना। एक ही धर्म एक व्रत नियमा काय वचन मन पति पद श्री प्रेमा। मतलब कि एक धर्म, पत्नी के धर्म होना चाहिए, पति के भी धर्म हुआ है नहीं कि पति के पत्नी को है, पति के भी धर्म होना चाहिए, पत्नी एक भक्ति है, और पत्नी के भी धर्म है कि एक पति के पद प्रेम के सिवा दूसर कोनो पुरुष के ध्यान नहीं। सदा भक्ति का एक ही व्रत और एक ही नियम। ये सती अनुसुईया किनका समझावे छथिन, जे ब्रह्मांड के नायिका श्री लक्ष्मी स्वरूप अवतारी सीता जी के एकटा साधारण ऋषि के पत्नी उनका ज्ञान द रहल छथि पति के, सती अनुसुईया। माता पिता पुत्र निर्दय से, मतलब मध्यम बीच में के ना दोसर पुरुष के की में, मतलब भाई समान, पुत्र के समान, भ्राता के समान। दोसर पुरुष पर अगर ध्यान रखी तब भ्राता के समान बुझी या पुत्र के समान बुझी या पिता के समान, अगर वृद्ध थे तो पिता के समान बुझी, वही के सिवा और मध्यम स्त्री के जैसे पति धर्म के। बिनु अवसर भय ते धर्म विचारी समुझ कुल रही सो निकृष्ट त्रिश्रुति अस कहीं मध्यम श्रेणी की प्रतिवर्ता। पराये पति के ऐसे देना कि अपन सगा भाई पिता पुत्र अर्थात समान अवस्था के भाई हो। बिनु अवसर भय ते रह जोई जाने अधम नारी जग सोई। और जे स्त्री मौका मिलस भयवश या पतिव्रता बनी है बनल है, मतलब हम पति के नजर में पतिव्रता है, आ मौका मिल जाए तो घूमा फिर चल जाए बाजार चल जाए। भय के कारण पति बलिष्ठ है, पति धनवान है, तो भय दिखा के हम काम रखने छी आ उनका भय से हम कार्य करे छी आ जहने वो गेले कहीं काम नौकरी पर तो हम जैसे बाजार चला भय बस भी दिखावा नहीं करवा चाहिए।
पतिवंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कल्प सत भरई। और ये स्त्री मौका मिलने पर भयवश पतिव्रता बनल रही है, जगत में अधम स्त्री की दानक है। पति के धोखा देवे वाली, जे स्त्री पराये पति के साथ प्रेम करे वाली, रौरव नरक। रौरव नरक सबसे बड़का नरक। रौरव नरक में गरुड़ पुराण में रौरव नरक अच्छा न सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहोई, पतिव्रत धर्म छारी छल गई। क्षणिक सुख के दोसर पुरुष अहाँ के प्रेम जतबे करत जब तक अहाँ के पास यौवनावस्था है, लेकिन वृद्धावस्था में दोसर पुरुष अहाँ से प्रेम नहीं कर सकते। पति ही एक मार्ग से कि केहनो जीवन मतलब दोनों के समान भाव। ये भी पुरुष के साथ भी नियम है कि दोसर स्त्री के भी देखना है भी उनका लेल वर्जित है। ये है सतीव्रता के अनुसुईया जी सीता जी का। ले लो रे कोई राम की माला, ले लो रे कोई राम की माला, सुर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम की माला, सुर मचाऊं गली गली। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना, यही धरा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम की माला, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम, राम राम सीताराम 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 राम। क्यों करता है मेरा मेरा यह तेरा मकान नहीं, क्यों करता है मेरा मेरा यह तेरा मकान नहीं। ईश्वर को जो भूल गया है, ईश्वर को जो भूल गया है, वह सच्चा इंसान नहीं। ईश्वर को जो भूल गया है, वह सच्चा इंसान नहीं। दो दिन का यह चमन खिला है, दो दिन का ये चमन खिला है, मुरझाएगी कली कली। ले लो रे कोई राम की माला, सुर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम की माला, सुर मचाऊं गली गली। हमें सोचना है
भेट लाली नेहरा के बने लिया दोनों अलग अलग या बहुआ में पकड़ कर रखने छियन हैं 10 मिनट तक नाम हां सब जहाँ जाता हम लिखित जबन कर्म करे देव ऋण पितृ ऋण ऋषि ऋण ये तीनटा मनुष्य के कर्म देख ले तो उड़ी भया बड़का केसो में बुझे तो यही वैसे नंबर से टोकरा जाता गोल हुआ अति हाथ लगे ना सब अनुच्छेद में चल गई हाथ लगे नहीं किछो आओ खुल जाए करते धुआ दे रहा है उनके तो धान के ढोलने चलो बताइए कि क्या ना दिल्ली बाकी है तो क्या करने देखो तो आई समझ ओम तो कल दिन को नहीं 26 में गाड़ी दे तो उनका दिल्ली की देखड़ा गिरने लगाई है वो आज दादा जी के हाँ क्या अरे के भाई के है यार और के राजा के बेटा के आई भाई हां तो ये ना बा बस्थान जतो पीबा जह सम्रे पुंडरे काक्षं सौवासजा भ्यंतरः शुचेः ओम पुंडरे काक्षं पुनात या गंगाना ओम विष्णुड़ विष्णुड़ हरिर हरि या गंगा नारायण यानी के 100 जनो आप सब घोड़ा तिल फूल चंदन उसमें रख तिल हाथ में हाथ मध्य काश्यप गोत्र पितृभ्य नम प्रेत अत्रावने निक्ष्व ते मया दीयते तवोपतिष्ठाताम् हाँ 5 परवल हाँ हाँ एक जगह यहाँ रखिए पिंड बनाइए इधर रखिए ना आगे हाँ छोटी होते हैं जमड़ी चचे के फकड़ी फकड़ी जांच करके बनाइएगा फूट जाएगा खड़ा हो गया भाई लड़ाई करवा दिए ये वजन सब रही थी वजन सब रहला से की होता है कभी ढौआ देने हैं ढौए न देने कल भी न देने पितृभ्य नम प्रेत पुरोणत्व तृप्तता शुद्धि विपर्य पूरक दशम पिंड तेमया दीयते तवोपतिष्ठाताम् अस्थिर से बम्बा हाथ आगे बढ़ा करके इसे दीजिए ना इसे दीजिएगा ना तो आगे मुँह पूरा उठा बम्बा हाथ
मोड़ा प्रेत अत्र प्रत्यवने निक्ष्व ते मया दीयते तबोपतिष्ठाताम् गोत्र पितृभ्य प्रेत एतान् 10 तिलत्व अंजल ते मया दीयन्ते तबोपतिष्ठन्ताम् तिष्ठन्ताम् प्रतिपन स्वच्छंदो भव खंडम अहाँ के भारत भाई सर सब हाँ उसके ऊपर में हम मंत्र मारी छी वह मंत्र मारी छी अहाँ सब ब्राह्मण भ के ब्राह्मण अहाँ सब नहीं छी अहाँ सब ब्राह्मण नहीं छी अन्य जाति छी जब कहा से मानो वहाँ के बात नहीं मानो चले अर्को बाल्टी हो लालको आलू को भी दाल तरकारी आलू को भी ले वो बनाने का डेट भाग गई है फिर गरुड़ पुराण सुनने लगली आराम से